आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्र भाड़ी मनीषी जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमस्ते शासन जयवंतो वीतराग सुबर्ण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्वधरा को सत्या धर्म का उपदेश देकर के महान क्षायिक अवैधान प्रदान किया है। बिना हाथ में कुछ दिए और जगत को सब कुछ दे दिया हो, ये अरहंत देशना है। बिना कुछ हाथ में दिए सब कुछ दे दिया है, यानी ये अरहंत देशना है, जहां दम्भ से भरा प्राणी हर व्यक्ति यूं कहता मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं। जब सत्य का दम्भ दे रहा था तो हृदय सत्य कहां था? जहां सत्य का दम्भ है वहां सत्य का स्थान में अंतराय है। वह समझ के समझना, जहां सत्य में दम्भ है वह सत्य में अंतराय है। एक पतला कागज भी बीच में आ जाए तो फिर आपके फोटो में बीच में अंतराय है। तस्वीर को स्वयं रखा आपने और स्वयं रखी तस्वीर को आप खोल के देखना चाहते हो, पतला सा कागज उसे भी आपको हटाना पड़ेगा। और जब तक पतला कागज नहीं हटा है तब तक वो तस्वीर तुम्हारी दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। इसी प्रकार से कसाई का पतलापन भी यदि है तो आपको सत्य के अवलोकन नहीं हो सकता है। सत्य का अवलोकन चाहिए है तो अहंकार के कागज को हटाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, भोजन करते करते आपकी जिह्वा पर बल आच्छादित हो गया, आप उसे साफ मत करो। और प्रमाद है उसने मुख शुद्धि नहीं किए, मेरे मित्र विश्वास को भोजन में गंध नहीं होगी, तुम्हारे मुख की गंध तुम्हारे भोजन का स्वाद बिगाड़ देगी। बहुत सारे लोगों के मुख में इतनी दुर्गंध होती है, वे अपने जीवन में कभी सुगंधित भोजन ही नहीं कर पाए। क्यों? हर समय उनकी शिकायत घर में रहती, बोले भोजन कितना गंदा है, भोजन कितना गंदा है। यानी भोजन गंदा नहीं है, तुम्हारे मुख में गंध है। ऐसे प्रभु और जिनेन्द्र की देशना में कोई कचरा नहीं है। जिसकी बुद्धि में अहंकार का कचरा है उसे भगवान की वाणी भी समझ में नहीं आती। इसलिए ऐसा मत सोचो प्रभु ने क्या कहा है, ऐसा मत सोचो गुरु ने क्या कहा है, ऐसा मत सोचो जिनवाणी में क्या लिखा है। हे मित्र, वो अपने आप में तीनों सत्य हैं, लेकिन ये सोचो मेरी मुख शुद्धि है कि नहीं। मुख शुद्धि चाहिए है, मुख शुद्धि चाहिए है। और मुख की शुद्धि तो मेरे मित्र तुम मंजन से कर लोगे, पर चित्त की शुद्धि चाहिए है, वो ज्ञान अंजन से ही होगी।
मुख्य शुद्धि, आप कोई भी मंजन बहुत बाजार में बिच रहे हैं और सच्चा श्रावक अपने घर में ही शुद्ध मंजन बना लेता है, यानी मंजन तुम घर से बना सकते हो, बाजार से ला सकते हो, ये सारी क्रिया कर लेते हो, लेकिन ज्ञानांजन के बिना चित्त की शुद्धि संभव नहीं है। चित्त की शुद्धि चाहिए है तो मित्र आज से ही विचार करना पड़ेगा कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, जीवन में मैं सही हूं। इस बात की पुष्टि वे ही करते हैं जिनके जीवन में कहीं सही नहीं है। प्रवीण भैया कभी भी अपने जीवन में जितना हमारा सत्य मार्ग पे जी रहे हैं, कोई दोष भी लगाए ना, उसे कहने मत जाना कि मैं निर्दोष हूं। कोई दोष भी लगाए उसे कहने मत जाना मैं निर्दोष हूं। चार लोग भी खड़े मत करना कि मैं निर्दोष हूं। मित्र, झूठी वस्तु का प्रचार अधिक होता है, असत्य का प्रचार अधिक करना पड़ता है, तभी बाजार में चल पाती है। सत्य के चलने में देर लगती है, पर जब चलती है पर रुकती नहीं है। विजय ऐसा ही है, आप देखो ना, दूध का प्रचार, पानी का प्रचार, हर वस्तु का प्रचार, कितना दूध का प्रचार चलता है, बहुत प्रचार चलता है, लेकिन विजय जो आपके घर की गाय का दूध है उसका प्रचार नहीं है। शुद्ध दूध, प्रचार नहीं है। पर प्रचार का दूध जो पी रहे हैं, एक दिन विजय तेरे घर की गाय का दूध पी लें, वे प्रचार के दूध की ओर देखने नहीं जाएंगे। ऐसे जो ज्ञानी प्रचार के महात्मा है, जो ज्ञानी प्रचार के नेता है, प्रचार के अभिनेता है, उनका जीवन अलग है। और जो आचार का नेता है, आचार का साधक है, उसका जीवन अलग है। प्रचार का जीवन टीवी तक आनंद आता है, पास में आने पर नहीं आता। बहुत सारे लोगों से सुब्र साकर मिलना मत, जिनके बहुत प्रचार चल रहा है। बोले क्यों? कम से कम उनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा बनी रहेगी। बहुत सारे लोगों से मिलना मत जिनका बहुत प्रचार है, कम से कम तुम्हारी आस्था बनी रहेगी। और मिल लिया ना तो मेरे मित्र तुम कहोगे इससे तो अच्छा मेरा सामान्य श्रावक है। जब सामान्य श्रावक पर्यूषण परवारा है, बाजार की सामग्री नहीं खाएगा, सच्चा श्रावक होगा, कम से कम 10 दिन तक तो इस जिह्वा पर ताला डाल देना, बाजार का सामान मत खाना। कम से कम 10 दिन तक माताओं इस जिह्वा पर ताला डाल देना, अशुद्ध खाना भी नहीं खाना, अशुद्ध बोलना भी नहीं। 10 दिन तक ऐसा काम कर लेना, ऐसा काम कर लेना। जो बड़े बड़े राजे महाराजे हुए हैं, वो अष्टांगा में, पर्यूषण में अभयदान की घोषणा करा देते थे। पर ज्ञानी विजय, आप तो पूरे छत्तीसगढ़ में समाज से बोल दो कि अपने परिवार में तुम अभय की घोषणा कर दो। अपनी देवी से कहना, देवी मैं तुझे अभयदान देता हूं, पर तू मुझे अभयदान दे दे। 10 दिन तक ऐसा शब्द मत बोल देना जिससे मेरे पूरे पर्यूषण मटमैली हो जाए। एक बाल्टी आप हरियाणा की गाय का दूध भर के लाए विजय, और ला करके आपने रखा, और मालूम क्या हुआ? एक व्यक्ति गया, मात्र उसने एक सलाका ली। सिलाई जानते ना, कब सूटर बुनने की, एक सलाका ली और उसने एक पुरुष के मल में उसको घुसेड़ दिया और निकाल करके, और कुछ नहीं किया उसने, वो बाल्टी में ऐसे घुमा के अलग रख दिए। कुछ भी नहीं किया उसने। अब आप खीर बनवाएंगे ना? क्यों? मरोड़ा खीर बनेगी ना। क्या हो गया? आपकी की पेट के अंदर का उसमें मिलाया है, कोई बाहर का मिलाया है?
आपके पेट के अंदर का तो उसने घुमा करके सलाह का घुमाई ना, बाहर से थोड़ी घुमाई है। खीर बनेगी ना। ओह, अब समझिए, खीर बनेगी ना। सोनू जाएगा चखने ना। जब मरोरा के यहाँ निमंत्रण पहुंचा विजय जी का, और एक बाल्टी शुद्ध गाय, इनके घर में बड़ी बड़ी गाय हैं, और उसका दूध इन्होंने निकाल के रखा, और एक सलाका लेकर के मरोरा का इन्होंने पता किया था ये कहां सोच गया था, उन्हीं के मल में सलाका डाल करके वो घुमा दिए, अब खीर बनी। तो मरोरा जी खाएंगे कि सोनू खाएंगे? हैं? दोनों नहीं खाओगे? क्यों? क्यों नहीं खाओगे मित्र? अब सोचिए, एक सलाका मात्र अंदर करके यूं घुमा दिए, तो खीर तुम्हारे लिए बनाने के बाद भी उसमें मालूम बादाम, काजू, किशमिश, इलायची और साथ में केसर भी मिला के रखा गया था। सुंदर चमकती सोने जैसी खीर थी, और सोने जैसी सामग्री में सलाका घूमी थी। और सोनू उस सलाह का घुमी खीर को खाओगे क्या मित्र? स्वयं के उदर का ही माल था ना। यदि उस खीर को नहीं खा सकते हो तो आज घर जाके देवी से कह देना कि देवी, वो जो सलाका निकाली गई थी ना, वो स्वयं के पेट के अंदर की सामग्री में डाली गई थी। 10 दिन तक कम से कम अपने पेट के अंदर की सामग्री मेरे कानों में मत डालना। जैसे एक बाल्टी दूध दूषित हो गया, ऐसे तुम 10 दिन तक कितनी साधना कर लेना, और किसी ने जरा सी कान में भर दी सलाका, मेरे मित्र, अशुभ वचनों की पूरी साधना तुम्हारी दूषित हो जाएगी। कितने लोग हैं अपने घर में आज जाकर के इस शब्द को बोल देंगे, मित्र मत करो दूध को दूषित। नहीं बोल पाओगे? क्या बोलो घर जाके? अहो ज्ञानी, मत करो दूध को दूषित। बोले दूध तो ही नहीं है। बोले दूध ना सही, तो सासू के पूत को दूषित मत कर देना। अब तो बोल दोगे? बैठ जाओ। माताओं ध्यान रखना, 10 दिन तक आपको नियम है, नियम है, नियम है, कम से कम जब से घर में आए हो तब से विचारों को खूब तुमने डांट के रखा है। 10 दिन तक इतने शांति से रखना, इतने शांति से रखना कि कम से कम 10 दिन के भीतर यदि वैराग हो गया तो फिर तुम रोकना भी मत। सत्य को सत्य को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। सत्य को प्रचार की आवश्यकता नहीं है। सत्य का प्रचार नहीं होता है, सर्वाधिक प्रचार असत्य का किया जाता है। सत्य को लोग खोज लेते हैं, सत्य को लोग खोज लेते हैं। सूर्य की भांति दिखाई देता गगन में, उसका नाम सत्य होता है। सूर्य की भांति दृश्यमान होता गगन में, और सत्य मेरे मित्र, सत्य मेरे मित्र वो अंधी कोठरी नहीं है जिसमें दीपक लेके जाया जाए। सत्य वो सूर्य है जो दुनिया को दिखा देता है। इसलिए भगवान कह रहे यहां पर, प्रभात भैया, भगवान कह रहे यहां पर कि ज्ञानी मत दुनिया में कहो मैं सत्य हूं, मत कहो दुनिया में मैं सत्य हूं। जो मैं कह रहा हूं उतनी सत्य है। पंडित सुरेश चंदी भैया, जो मैं कह रहा हूं उतने ही सत्य है। ऐसे कहने वाले कभी सत्य के पास नहीं पहुंच पाए। ये प्रभात जी भिलाई पारस धाम, ये कहते हैं सजल, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं उतना ही सब कुछ है। तो जो अपनी आंखों से देख रहे उतनी ही सब कुछ है। चश्मा कहाँ है भैया? लगा है? उतार के देखो, कितनी उंगली दिख रही है? अच्छा,
दिख रही है? हैं? इस हाथ की कितनी रेखा दिख रही है आपको? ईमानदारी से बोलो, नहीं दिख रही? दिख रही है? अच्छा मित्र, आपको नहीं दिख रही है इसका मतलब रेखा नहीं है ना, क्योंकि मेरी गाथा सूत्र यही के राज। भैया प्रभात जी, इसमें आपको रेखा नहीं दिख रही है, इसमें सूर्य रेखा भी है, दिख रही है आपको? इसके अंदर सूर्य रेखा है, दिख रही क्या आपको? नहीं दिख रही ना, तो अभाव है ना इसमें सूर्य रेखा का। प्रभात भैया, यही मुझे जगत को बताना था। जो व्यक्ति इस हाथ को देख रहा है वो इस हाथ की सूर्य रेखा नहीं देख पा रहा है, मंगल रेखा भी है मेरे मित्र, ये सारी रेखा उसको दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या इस हाथ में रेखा नहीं है? हैं? ऐसे ज्ञानियों, तुम्हारी आंखों के सामने जो तुम्हारी बुद्धि पर नहीं चढ़ पा रहा है उसका मतलब वस्तु का अभाव नहीं है, वस्तु है, तुम्हारे पास ज्ञान का अभाव। इसलिए अपने ज्ञान से, अपनी आंखों से वस्तु का निर्णय करने की चेष्टा मत करो। अब मान लो कोई सर्वज्ञ नाम का कोई महापुरुष अवश्य, उसने सारे जगत को जाना है, सारे जगत को देखा है, और मेरे मित्र प्रत्यक्ष जाना, प्रत्यक्ष देखा है। इसलिए आपको आगम इसलिए प्रमाण मानना चाहिए, वो आंखों से देखने वाले का ज्ञान नहीं है। आगम इसलिए हम मानते हैं, ये आंखों से देखने वाले का ज्ञान नहीं है, ये केवल ज्ञान से जानने वाले का ज्ञान है। कोई प्रभात भैया कह भी दे ना, मैं आंखों से देख के आऊं, मान लो इस बात को। मित्र, कुछ ऐसी बातें हैं स्वयं ही जाके देखना, आंखों से देखने वाले की बात को भी मान के निर्णय मत कर लेना। और इतना ही नहीं, खुली आंखों से चश्मा लगाने के बाद भी आप देख रहे हो, तब भी तुम्हें नहीं दिखे ना, तो अपनी आंखों पर भी विश्वास मत मान लेना, फिर आगम की आंख से देखने जाना। आगम चक्षु साहू। जितने पंथ बने हैं जगत में, प्रभात भैया, जितने पंथ बने जगत में, जितने संप्रदाय बने जगत में, ये आंखों से देखने वालों ने बनाया है, और बुद्धि से सोचने वालों ने बनाया है। चार लोग मिले, एक से बुद्धि सेट की और दूसरे को प्रभावित किया, चलो अपना पंथ बनाते हैं। बोले कैसा? बोले ये लोग मुझे नहीं मानते, अपन अलग से मंदिर बनाते हैं, अलग से अपना पंथ बनाएंगे, चलो। मालूम चला कुछ दिन बाद एक नवीन पंथ बनके तैयार हो गया। क्यों बना ये पंथ? क्योंकि आंखों से देखने वाले, वो अहंकार में डूबे लोग पंथ बनाते हैं। जैन दर्शन कहता है जो उत्तम मार्ग धर्म से युक्त होगा वो कोई पंथ नहीं बनाएगा, महावीर के पथ पर चलेगा। विराजो ज्ञानी, समझ में आ रहा है ना सबको? ये 700 यानी 74वीं गाथा, 734वीं गाथा श्रवण सप्तम में कह रही है। मित्र, थोड़ा प्रशंसा करने के पहले ठहरो, निर्णय देने के पहले ठहरो, निर्णय देने के पहले ठहरो, अपने मन में भाव आए ना, अब थोड़ा संभल के सुनना। आप लोग सब जैन हो यहाँ पर? अच्छा, सभी जैन हो। सोनू, सभी जैन हैं आप लोग? यदि जैन है तो मेरी बात को ध्यान दो। हमने सुन के रखा है, आगम में भी पढ़ा है कि जैनी लोग पानी छान के पीते हैं। शुद्ध जैनी होगा तो कभी बगैर छना पानी नहीं पीता। हे मित्र, धन्य आप लोगों की धर्म को, धन्य आपकी करुणा को, कितनी विवेकी साकेत पापड़ीवाल। मित्र, ये पानी छानने का उद्देश्य जीवों की रक्षा तो होगी, स्वयं की भी रक्षा होगी।
परस्पर प्रगो जीवाना, जीवों की रक्षा होगी, स्वयं की भी रक्षा होगी। बोले क्यों? वे जीव छन्ने से छान करके, हम बिलछानी करके वापिस कुएं में भेज देंगे, उनके प्राण बच जाएंगे। उन जीवों को कहीं मेरे उदर में चले जाते और मुझे रोग हो जाता तो मेरे मित्र अपनी भी रक्षा की। जब डॉक्टर के पास जाओ, कोरोना जैसे रोग होता तो सारे डॉक्टर बोलते गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो। अरे विनोद बड़जात्या जी, अब ये गर्म पानी पिला रहे हैं, जिनवाणी क्यों नहीं मान ली सनातन काल से? जिनवाणी कब से कह रही है पानी छानो फिर गर्म करो इसके बाद प्रयोग करो, ये जिनवाणी ने सनातन काल से कहा है। संपूर्ण कोरोना के काल में जितनी भी चर्या हुई, बड़े बड़े डॉक्टरों ने स्पष्ट बोल दिया है कि आपको जीवन बचाना है तो जैनियों का चारत का पालन करो। जिनागम कहता किसी के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इतना ही नहीं पंडित जी जित भैया, जिनवाणी कह रही पंडित जी थोड़ी दूरी बना के बैठिए। जिनवाणी कह रही है थोड़ी दूरी बना के बैठिए। बोले कैसे? आपने तत्वासूत के 7वें अध्याय में पढ़ा होगा मित्र। 7वें अध्याय में अभी नहीं पढ़ा हो तो अभी 10 दिन पढ़ लेना। और जितनी युवा हैं रायपुर के और देश के, विराजो भैया, इन सारे के सारे युवाओं से कहना विनोद भैया सारे काम छोड़ देना, पर तत्वासूत का वाचन मत छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। कारण ये है ना कि कुछ विषय ज्ञान से नहीं पा सकते अपन। सुनो ध्यान से, कुछ विषय अभिषेक ज्ञान से नहीं पा सकते हो, श्रद्धा से पाते। उदाहरण दूं विनोद भैया, अच्छा विराजो आप तो। विनोद भैया एक अंदर का विषय में होता हूं, चाहे सर पंचायत इकाई का व्याख्यान चल रहा हो, चाहे परमात्म प्रकाश का चल रहा हो, चाहे समय सारजी का चल रहा हो, चाहे समण सप्तम का चल रहा हो, किसी भी आगम ग्रंथ का जब वाचन चलता है तो इन श्रावकों को सारा विषय समझ में नहीं आता। ये सत्य है कि नहीं? समझ में नहीं आता। पर मुझे ये भी भरोसा है जो ग्रंथ हमने विराजमान किया है उसी ग्रंथ को मैं सुरेश मरोरा जी शिवपुरी से कहूं पंडित जी ये वाचन कर दो, मालूम ये वाचन कर दो तो लोग बैठेंगे, परंतु बैठेंगे अवश्य पर कुछ दिन बाद चले जाएंगे। बोले बहुत कठिन। यहां पर ही रायपुर में मालवी रोड पर एक दिन हेमंत काला को पंचायत इकाई का वाचन करेंगे। मैंने बोली पंडित वाचो, मालूम जितने श्रोता बैठे थे वे मेरा चेहरा देखने लग गए। बोले पंडित जी को क्यों दे दिया? अब विषय समझना, विषय समझना पंडित जी, वही बात उससे और अच्छी बात आपका बेटा बोल सकता है। उस बात को प्रधानमंत्री जानते ही ना हो। वो आपके बेटे ने, अभी ये बागलीवाल का लड़का था, कलकत्ता से आया, वो कह रहा था महाराज जी जितने पश्चिम बंगाल के नेता भाषण करते हैं ना उसका भाषण बना के मैं देता, लेकिन वो जो बना के दे रहा है वो बोलने खड़ा हो जाए ना कोई कीमत नहीं। ये पद की कीमत, प्रभुत्व शक्ति की कीमत, प्रभुत्व शक्ति की कीमत है। वो प्रयोग होता पंडित जी। आप अभी राष्ट्रपति बन के आओ और फिर आप एक शब्द बोलोगे ना, यही पंडित ताली बजाएगा और ऐसे हाथ जोड़ जोड़ घूमेगा, श्रीमान जी श्रीमान जी श्रीमान जी। मित्र तब लगता है इंसान बड़ा है, इंसान बड़ा है, उसका यश बड़ा है। इंसान बड़ा कि यश बड़ा है। पंडित जी इंसान बड़ा समझदार न होता तो यश आया कहां से? यश जो है वो कर्म की प्रगति है। इंसान को बुद्धिजीवी होना चाहिए। जैसे पंडित विश्वास मानो आप जलेबी बनाइए, वो अरविंद पहाड़े को खिलाना, वो अपनी देवी से बनवाना, वो भी खिलाना। जिसकी चाशनी बढ़िया होगी अरविंद उसकी प्रशंसा करेगा।
भले तुम्हारी पत्नी क्यों ना हो, पूछ लो। जिसकी चाशनी बड़ी हो, पंडित मनोहरा जी लोग रसगुल्ला बनाते हैं। अब रसगुल्ला नाम से तो बोले महाराज जी रसगुल्ला रसगुल्ला, वो ठीक है। अब मालूम चला कि विजय लेके आ गया, इधर पांड्य लेके आ गया। अब दोनों ने रसगुल्ले दिए महाराज को, और देख रहे कि किसका रसगुल्ला ये अच्छे से ले रहे हैं। बेटा ये मत देखो, बोले हमारा भी तो रसगुल्ला है। अरे रसगुल्ला नाम तुम दोनों के एक से है, परंतु दोनों के स्वाद एक से नहीं है। एक में मालूम कड़क तो ठीक है, मावा की जगह आटा भरा हुआ है, और दूसरे में मेरे मित्र मावा भरा हुआ है, पर नाम क्या केवल बेटा रसगुल्ला। तो बाजार में वो ज्ञान ज्ञानी समझो, बाजार में, देश में, राष्ट्र में, समाज में, विश्व में नाम के नाम पर एक बात खरीदी होती है। नाम के नाम पर पंडित साहब एक बात खरीदी होती है, स्वाद के नाम पर बार बार खरीदी होती है। इसलिए ज्ञानियों, एक बार तुम नाम से चल जाओगे, अजित जोशी विश्व राष्ट्रीय विश्व का स्तर का जोशी है, ये नाम से एक बार लोग पेपर पढ़ के देख लेंगे कि जोशी नाम का है, परंतु यदि काम नहीं बनाना तो दोबारा कोई नहीं आएगा। और यदि नाम नहीं भी हुआ, वो किसी का काम हो गया, पंडित विश्वास मानो, ऐसे भी आज भारत में लोग हैं जो जंगलों में बैठे हुए हैं। और जंगलों में सुब्रत सागर जी, आप भी एक दिन एक जगह गए थे, जंगलों में आप भी एक दिन गए थे मित्र। वो जंगल में बैठा आदमी, वो इतना सुंदर काम कर रहा है, इतना सुंदर काम कर रहा है कि लोगों को, लाखों की भीड़ जंगल में लग रही है, क्योंकि प्रचार नहीं कर रहा था, वस्तु के स्वभाव वास्तविक दे रहा था। एक आदमी जंगल में बैठा, वो पत्ती देता, औषधि, वो औषधि देता है, वो जंगल में बैठा हुआ है। वो जंगल में बड़ी बड़ी सिटियों के, बंबई दिल्ली तो छोड़िए, विदेश के लोग आ रहे हैं मात्र एक पत्ती लेने के लिए। अब सोचो आप, इसलिए मेरा विचार सुनो आप, मनोरथ जी, कभी स्वप्न में आंख में आंसू मत डालना कि मेरे सामने के बच्चे आज टीवियों पे आ रहे हैं, मेरे सामने के बच्चे आज छाए हुए हैं। मित्र, यदि आपने आंसू गिरा दिया तो आप सत्य से दूर हो। जब ये बच्चे फेल होंगे तब आपसे ही समझने आएंगे ये विषय कैसा है, तब आपको समझ में आना चाहिए कि श्रेष्ठ क्या है। प्रचार से स्थान तक पहुंच जाना, प्रचार से किसी वस्तु के प्रचार हुआ उसके पास तक चले जाना, लेकिन स्वीकार प्रचार से नहीं करना, विचार से करना। शादी हो गई क्या आपकी? पंडित साहब शादी हो गई क्या? मित्र, देखने गए थे प्रचार से, देखने गए थे आप प्रचार से, पर शादी हुई विचार से। और कहीं प्रचार वाली शादी कर ली होती तो पंडित जी आज पंडितानी तुम्हारे साथ न होती। जितने बच्चे प्रचार की शादी कर रहे हैं उनकी सबकी भग गई। छोटू सही कह रहे हैं, जितने लोग प्रचार से शादी कर ली ना, उन सबकी भग गई तलाक। और जिनने प्रचार के से तो देखने गए थे, वो विचार से शादी किए, वो बिचारी साथ में चल रही। इसलिए ज्ञानियों मोक्ष मार्ग कह रहा है कि प्रचार का उपदेश अलग है और विचार का उपदेश नीलेश अलग है। इसलिए विचार करके स्वीकार करना, धर्म प्रचार का नहीं है, धर्म विचार का है। विचारो विचारो विराजो ज्ञानी, विचारो। बैठ जाओ वहीं ज्ञानी, यही फिर खड़ा किया जाएगा ना। अच्छा देख ले तेरा पापा कितना खिलाड़ी जीव है। वे दोनों बेटे तुम्हें देखते रहते, आप टेंशन मत लेना। ये मत सोचना कि वे बच्चे मेरे देख नहीं रहे, सब देखते हैं। बोले ज्ञानी जीव तो है बेटा, ज्ञानी है कि नहीं? ज्ञानी तो है। क्यों ज्ञानी हो? ज्ञानी है कि नहीं है? हर प्रकार का ज्ञानी है।
जो है सो है, बालक अच्छे जो है। अर्जित ज्ञानी है कि नहीं? ज्ञानी तो है, पर ज्ञान सीख लेना कुछ कुछ, ठीक है। इतना ज्ञानी तो है, आपने कल बोली ली ना, उसने मना नहीं किया। इतनी अपने पिताजी से सीख लेना कि तुम्हारी बेटी भी बोली लें तो आंखें मत दिखाना, आशीर्वाद देना। ओहो, ज्ञानी सोनू, उसके पिताजी ने उसको बोल के रखा है कि कहीं 50,000 तक की बोली लगाना चाहो ना तो बेटा तुम लगा देना। ऐसे सबको पिता मिले, तुमने छूट दी कि नहीं? अच्छा, तो तुम छूट पापा से मांग लो, जाओ। पैर छुआ, कोई दुश्मन नहीं है। हो ज्ञानी, बैठ जा। अब विषय पकड़ना। देखो बढ़िया जी विनोद भी, ये क्या है रहस्य? सीधे सीधे प्रवचन में ये लोग मालूम क्या करते, सो जाते। अब इनको मालूम रहता पता नहीं किसको खड़ा कर दिया जाएगा, तो सब जगते थे। रवि सेठी तक ऐसे बैठता रहता, नहीं तो बहुत सारे लोग सो जाते हैं। तो ये रहस्य ये है कि एक बार एक बच्चा बीमार हो गया। बीमार हुआ तो इतनी कड़वी दवाई, इतनी कड़वी दवाई थी, और सजल जैसे बच्चा। तो वैद्य था एक तिवारी जी दुर्ग के, और घीसूलाल मदन कुमार जी थे ना, जब भी कोई वैद्य को ले, जैसे यहाँ पर सोनू लेके आता ना रायपुर में, ऐसे वैद्य को लेके आते थे। बस उनका एक ही वैद्य था उनके पास, सोनू। एक तिवारी जी थे। बस वे तिवारी जी क्या करें, रोगी की नाड़ी कम देखते, चेहरा ज्यादा देखते थे। तो सोनू बीमारगण सागर थी यहाँ पर, और आप कन्नू आप ही छोड़ने गए थे कहीं, आप थे साथ में दिल्ली। तो ज्ञानी मालूम क्या हुआ, वो बीमारगण सागर को, विमुख सागर को देखने आए, और चेहरा देख रहे बीमारगण सागर का। अब मेरे से बोले वैद्य जी घीसूलाल जी लेके आए। बोले महाराज जी इतने सुंदर सुंदर बच्चे कहाँ मिल जाते आपको? अब जैसे उनने कहा कितने सुंदर सुंदर बच्चे कहाँ मिल जाते उनको, अब एक चुल्लक जी इतने विचित्र निकल पड़े। विचित्र इनका नाम है, विचित्र वे थे। मालूम वो वैद्य जी ने क्या किया, उनका हाथ देख लिया ऐसे। बोले भाई तुम तो बहुत ऊंचे जाने वाले हो। बस उनने हाथ क्या देखा, हाथ क्या देखा, ऊंचे जाने वाले हो। अजय तो झूठे हाथ मत देखना किसी के। बोले हाथ देखा ऐसे, बोले तुम बहुत ऊंचे जाने वाले। अभी बड़े शांति से मेरे साथ रायपुर में वाचना कर रहे थे, बस वैद्य जी ने हाथ क्या देख दिया, वो तो 2 मिनट भी साता नहीं पकड़ी। मुझे तो दिल्ली जाना है। बोले क्यों? बोले तुम्हारे साथ मैं ऊंचा नहीं जा सकता। बोले अब तो मुझे आचार्य विद्यानंद जी महाराज के पास आप छुड़वा दो। हमने भाई समझ, तेरा भाग होगा तो यही ऊंचा चला जाएगा। मालूम चुल्लक जी क्या बोले विश्वसागर जी? बोले मेरी सब समझ में आ रहा है। हमने क्या आ रहा है? बोले आप जैसे बड़े बड़े साधु बैठे विराट सागर जी पास, और तुम लोगों के चक्कर में हम आचार्य नहीं बन पाएंगे। चुल्लक जी बोले बड़े आता जी, बोले आप जैसे लोग बैठे हैं और मैंने सुना आप मना कर देते हो। आचार्य विराट साहब जब भी बोले, बोले पद दे रहा हूं तो आप मना कर देते हो। पता नहीं आप कब लोगे, पर मेरा नंबर कब लगेगा। उनके ज्ञानी तो विश्वास मान, यदि भाग्य है, भाग्य है तो आदिवासी भी राष्ट्रपति बन जाता है। वो भाग्य नहीं है तो ब्राह्मण पुत्र भी घूमते रहते हैं। इसलिए आपको पुण्य पर विश्वास होना चाहिए। जब उन्होंने बहुत कहा, हमने तो टेंशन मत लो, तुम भगना मत, हम तुमको छुड़वा देते। मालूम परिणाम क्या निकला? परिणाम क्या निकला? बेचारे न चुल्लक जी रह पाए, न आचार बन पाए, स्वास्थ्य खराब हो गया। इसलिए जीवन में ध्यान रखो, जीवन में ध्यान रखो, वृद्धों की बड़ों की बात मानना सीख लो यदि बड़े होना चाहते हो तो। अपनी डायरी पर नोट कर लेना, बजाता जी ये डायरी पर घर में लिख के टंगवा देना, और
वहां लिख के रखना जहां तुम्हारी सबसे कीमती वस्तु रखी हो, और ऐसी जगह रखना जैसे लोग जमीन में धर गाड़ देते ना, तो कभी परिवार के लोग निकालें बोले हमारे दादा कितनी अच्छी वस्तु रख गए, आप तो चांदी के पर, सोने के, तांबे के पत्र पर लिख के रख देना, जहां बहुमूल्य सामग्री वहां रख देना। कम से कम जब भी तुम्हारा धन खोलेंगे ना तो साथ में पत्र भी खोल लेंगे। बोले क्या, कि जीवन में बड़े होना चाहते हो तो बड़ों की बात मानना सीखो। ये सूत्र जिसने मान लिया है विजय विजय हो जाएगी, बढ़ जाते। विश्वास मानो, विश्वास मानो। मैंने इतनी सीखा है मात, और कुछ नहीं, सास तो बहुत बाद में पढ़े, पहले मैंने मात इतना पढ़ा हुआ है। जो बड़ों की बात मानता है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए जीवन में महानता चाहते हो, बड़प्पन चाहते हो तो मेरे मित्र बड़ों की बात मानना सीख लो। ज्येष्ठ कहें, ज्येष्ठ कहें, श्रेष्ठ कहें, तुम कितने श्रेष्ठ हो तब भी श्रेष्ठ बात ज्येष्ठों की मान लेना चाहिए। और जब जब अहंकार आए तो अपने अपने पिताजियों की याद करना, और जब जब मेरे मित्र मन में हीनता है तब भी पिताजी की याद कर लिया करो। बड़ों की बात कभी टालना मत, बड़ों की बात टालना मत। चाहे सरवार सागर हो, चाहे साम हो, सदैव समत्व, सद्भाव सहज, यानी इन सभी मुनिराजों से कहना है तुम इतने स्थान तक पहुंचे हो तो गुरु की बात मानी है इसलिए यहां तक आ गए, और यदि प्रभु की बात मान लोगे पूरी तो मेरे मित्र वहीं पहुंचोगे जहां प्रभु बैठे। विश्वास मानो, विश्वास मानो। दीवार को नहीं दिखता मैं सीधी की टेढ़ी, दीवार को नहीं दिखता मैं सीधी हूं कि टेढ़ी, शिल्पकार देखता गुनिया डाल के, शिल्पकार देखता गुनिया डाल के। शिष्य को नहीं दिखता है मैं सीधा हूं कि टेढ़ा, गुरु देख लेते हैं गुनिया डाल के। विराजो भैया, कभी पिता की बात को मत टालना। बे पुण्यात्मा जीव है पारस पापड़ीवाल जी भैया, पारस भैया, पारस भैया पुण्यात्मा जीव है। तुम्हारा बेटा भी सुन रहा होगा कहीं बैठा, बे पुण्यात्मा जीव है। जिसके सिर पर पिता का हाथ रखा हुआ है और मेरे मित्र स्वयं पिता बनने के बाद भी पिता सलाह दे रहा हो, उसे बड़ा भाग्यवान कौन हो सकता। कहीं वृद्ध पिता को देख करके अहो विवाहो ये मत सोच लेना ये बुढ़ऊ कब तक जिएंगे, हमारा समाज में एक नाम कब चल पाएगा। ए मत सोच बेटा कि ये वृद्ध कब तक जीते रहेंगे, मैं ऊपर आ ही नहीं पा रहा हूं। तुम ये सोचो इनकी छाया में जितने रहेंगे उतने हम शीतलता करेंगे। पान की फसल देखी, पान की फसल, पान की फसल देखी, पान, पान जो तुम खाते पान। बादल, खुले बादल में नीम खड़ा होता है लेकिन कड़वाई होता है। पान कभी खुले आकाश में नहीं फलता, पान के जो पत्ते आ रहे हैं खुले आकाश में नहीं होते। चाहे बनारस के हों, चाहे पंडित जी की शिवपुरी के पाली के हों, मित्र देश में कहीं के भी पान हो, चाहे आपके छत्तीसगढ़ के हों, पर पान की खेती रितेश खुले आकाश में नहीं होती है, बंद बिया, बंद होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, बरेरे के अंदर बिल्कुल छा करके, और लबालब पानी भरा रहता है, शीतलता रहती है। पान के बरेरे के सामने से भी निकल, सामने से निकलो तो ठंडी महसूस होती है। यानी सबके मुख को लाल करके रखता है। चाहे कोई मांगलिक काम कर तो ये पंडित लोग पान मंगाते हैं, और तुम्हारी शादी होने गई थी पारस भैया तब भी पान तुमको खिलाया गया था। सबसे पहले क्या हुआ था, यानी देखो ये मत पूछो महाराज ये कहाँ है मालूम है, मेरी शादी नहीं हुई है, नहीं हुई ऐसा मत कहना, मैंने कराई नहीं है। नहीं तो ये कलयुगिया लोग हैं। एक सज्जन कल पंडित जी बोल रहे थे, सुब्रत सागर जी बोले जो जो पढ़े लिखे होते हैं वे डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनते हैं, कम पढ़े होते हैं वे सामान्य पद पे रहते हैं, जो अनपढ़ होते हैं वे नेता बन जाते हैं, बिल्कुल ही ना पढ़ होते हैं वे साधु बन जाते हैं।
मतलब ऐसा अज्ञानमयी भाषण कर रहा था एक आदमी, उस बेचारे को ये मालूम नहीं है तुम एक कह करके क्या कहना चाहते, तुम अपनी बुद्धि की न्यूनता का ख्यापन कर रहे हो। यदि बिना पढ़े लिखे साधु बनते हैं, इन्हें कुछ नहीं बनता है, तो आपने तो हमारे कुंद कुंद समंत्रभद्र जिन्होंने 84 पाउंड ग्रंथ लिखो, श्री वीर सिंह स्वामी धबला टीका लिखी हो, पुष्पन भूतमलि स्वामी ने सठखंडागम जैसे मान ग्रंथ रचो, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जिन्होंने त्रिलोक सार ग्रंथ लिखा हो, यति विश्वाचार्य स्वामी जिन्होंने त्रिलोक परिणति लिखा हो, सर्वनंदी आचार्य जिन्होंने लोक विभाग जैसा ग्रंथ लिखा हो, मेरे मित्र तुमने क्या कर डाला। भद्रवाहु स्वामी, धनसेन स्वामी जैसे महान आचार्यों पर तुमने अंगुली उठा दिए। मेरे मित्र अज्ञानी साधु नहीं बनते हैं, प्रज्ञावंत वैरागी साधु बनते हैं, अल्प अक्षरों के अज्ञानी साधु नहीं बन सकते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए, उन्हें बोध होना चाहिए है। यदि ये निर्ग्रंथ न होते, जिन ग्रंथों को तुम पढ़कर साधु की निंदा कर रहे हो, यदि वे ग्रंथ न होते निर्ग्रंथों के, तो बेटा तुम बोल कहां से पाते। इसलिए प्रवीण भैया, जहां भी ऐसा व्यक्ति तुमको मिल जाए जो 24 घंटे धर्म धर्मात्मा की निंदा में डट जाए, उससे कहना मित्र मत कर पुण्य का क्षय, मत कर पुण्य का क्षय, वंदना करके बंद काट लो, वंदना करके बंद काट लो, बदनाम करके बंद को मत करो। इस प्रकार से एक वक्ता बोल रहा था, मतलब जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं होते ना, वे लोग साधु बन जाते हैं। प्रवीण भैया, कहां तक का जीव का सोच चला जाता है। मतलब ये क्यों कहा जा रहा था, इसलिए कहा जा रहा था कि ये इन जैसे आप जैसे लोग समझदार पढ़ लिखे बुद्धिजीवी कहीं साधुओं के पास ना चले जाए। और ये आज के विषय नहीं है, ये चतुर्थ काल में भी ऐसे लोग हुए हैं, हर काल में हुए हैं, जो निर्गंथों के नग्न भेष को देख करके चिढ़ते थे, तो वे कहते थे कि पशु जैसा जीवन हो तो नंगे हो जाओ, पर इस बात को भूल चुके थे मित्र, वासनाओं के डके तो अहो वासनाओं के डाकुओं, तुम वस्त्रों में अपनी वासना छिपाए रखे हो। संसार का सबसे बड़ा कोई साहूकार है, उसका नाम दिगंबर मुनि है। देखो प्रवीण भैया, जगत का कोई प्राणी ही ना, उसको जरा भी काम वासना सताई, कपड़ों में सब ढका हुआ तुम्हारा, तुम तो चुरा के ले जा रहे हैं अपने आप। एक निर्गंथ योगी शिशुवत पृथ्वी पर घूम रहा है, ऐसा साधु तुम्हें जहां मिल जाए, क्या नहीं पारस भैया मित्र, तुम्हारा शत्रु भी मुनि बन के क्यों ना आ जाए, तो शत्रु मत कहना, धरती का देवता कह करके उसको प्रणाम कर लेना। विराजो सत्य। महावीर गंगवाल जी, मित्र आपके छत्तीसगढ़ का द्वार है राजनांद दुर्ग, आपको आनंद नहीं आ रहा कि यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा आपको यहाँ पर? अरे रेस कुछ दूर है, थोड़ी देर बाद बोलना। आप तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि दुख लग रहा है? दुख तो नहीं लग रहा है, किस बात का? बोले हमने जो है अपने जीवन में मात्र दया सागर पाठशाला को ही देखा, भूरीबाई पाठशाला को ही देखा, पर हमारे नन्हे मुन्ने युवाओं ने नसिया खड़ी कर दी। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? तो मित्र अच्छा लग रहा है? बोले अभी तक छत्तीसगढ़ में जब भी मुनि भगवान पधारते थे, इस सौभाग्य दुर्ग को ही मिलता था। अब आपको बुरा नहीं लग रहा है कि अब की बात तो रायपुर वाले भी लेके आ गए? मालूम पारस भैया, एक अंदर एक बार मैं जब 98 यहाँ आया था ना, तो 98 आया ना, तो पारस भैया मालूम क्या बोले हमसे?
बोले गुरुजी वो तो ठीक है, आप यहाँ पधारे। सत्य है, हम लोग तो चातुर्मास लगता जब तो दुर्ग की ओर देखते पूरी छत्तीसगढ़ समाज। ये पारस भैया मेरे से बोल रहे थे, बोले महाराज जी दुर्ग की ओर हम लोग देखते। बोले क्यों? बोले इतनी दूर से हम लोग तो लेके आ नहीं पाते हैं, दुर्ग समाज लेके आती है तो पूरे छत्तीसगढ़ में आनंद छाया। अरविंद भैया ये पारस पापड़ी वाले मेरे से कह रहे तो 1998 बोले महाराज जी ये तो दुर्ग वालों की कृपा है, सो मैं यहाँ आप आ गए। लेकिन मित्र तो सुबह मालूम ये सोनू का भाई राजू कह रहा था, बोले महाराज जी अब रायपुर बड़ा हो गया। आज ही सुबह बोले अब रायपुर बड़ा हो गया। मैंने क्यों? बोले वो अपनी दृष्टि से कह रहा था कि मतलब कॉलोनी बढ़ गई, बहुत बड़ा दिखने लग गया है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा भाई, बड़ा तो हो ही गया। अभी तक संघ दुर्ग से आता था, अब रायपुर से संघ जाएगा। ओह बड़ा हो गया ना रायपुर। अभी दुर्ग से राजधानी की लोग आते थे, अब साधु राजधानी से दुर्ग की ओर जाएंगे। पर चिंता मत करना, चिंता मत करना। यदि रितेश यहाँ भी पंचगढ़ के हैं क्या? सुना है ऐसा हमने। सुधीर भैया यहाँ पर ही पंचगढ़ रायपुर में? अच्छा सही में है, यहाँ पर भी पंचगढ़ के हैं। अभी तक मालूम अपन आते थे भिलाई का और नेहरू नगर का पंचगढ़ करके रायपुर आते थे, लेकिन अब रायपुर का पंचगढ़ करके भिलाई, पारस धाम और दुर्ग जाएंगे। मतलब रायपुर बड़ा हो गया है। यानी रायपुर और ज्ञानी जितनी लोग आए रायपुर राजधानी, देखो अब बड़े घर तो बड़ा घर होता है। अब चाहे रितेश का घर हो जाए, चाहे अरंत का हो जाता है, चाहे तुम्हारे बबलू का हो जाए, चाहे सोनू मोनू किसी का हो जाए, जिनके 4 बेटे हैं मित्र, जब आएंगे ना तो पिता के घर जाएंगे तो पिता को चारों का ध्यान रखना पड़ेगा। या तुम रायपुर बड़ा हो गया है ना तो पूरे छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति आए आपको सबको तिलक करना। और जहां जहां पंचगढ़ हो, तुम्हारी पूरी रायपुर की पंचायत सारे पंचगढ़ में जाकर के उन पंचगढ़ के माता पिता का सम्मान करके आना। विराजो। ओहो ज्ञानी महावीर भैया सबके दिन एक से नहीं होते। मैं 2 ही स्थान पर गया था सुब्बर सागर छत्तीसगढ़ में। डूंगरगढ़ में गया, पर्वत के ऊपर चढ़ता गया। किशोर भाई मेरे साथ थे, किशोर भाई मेरे साथ थे। मैंने कहा पर्वत पर किशोर ध्वजा लेके आ। जैसे उस पहाड़ पर चढ़ा सुब्बर सागरी, मेरे सारे शरीर में रोमटे खड़े हो गए, एकदम नई ऊर्जा उमंग आई। और वहां से एक आवाज ध्वनि दी कि ये जैन तीर्थ। उनके अब चलो ऊपर। ऊपर गए, ध्वजा लगा दिए। दूसरे दिन उनका तुम भारत रायपुर सरकार से पता करो, उसमें भी मध्य प्रदेश था, कि भोपाल मालूम करो ये डूंगरगढ़ क्या है। एक और विमलेश्वरी, दूसरे बौद्ध प्रज्ञगिरी। तो ये खोज करो, मालूम चला वो पर्वत जैन तीर्थ के नाम पर पहले से रिकॉर्ड में था। और विमलेश्वर जो मंदिर है ना वो दिगंबर जैन मंदिर है। वहां के भगवान जो हैं डूंगरगढ़ के जिनाले में विराजमान है। ऐसे नसिया पे मैं गया तो इस सोच को लेके गए मेरे लिए, कहीं नवोकार पर सर, कहीं कहीं मैंने कि ओ इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर, बाबूलाल जैसे लोग, और दूसरे घर में सोच को लेके जा रहे हैं। तो मालूम वो आपके कन्हैया लाल जी थे, कन्हैया लाल गंगवार। मैंने कहा गंगवाल जी दुर्ग समाज में आहार की कितनी सुंदर व्यवस्था है, और निहार की व्यवस्था नहीं हुई तो साधुओं को तुम कैसे ला पाओगे? आपको मानना पड़ेगा समाज के लिए कि इतना शब्द सुना ही मात्र दूसरे दिन विजय भैया सब खड़े हो गए। बोले महाराज जी हमारे यहाँ साधु का चौमासा होगा, छत्तीसगढ़ कभी सूना नहीं हो सकता है। आहार की भी व्यवस्था होगी, निहार की भी व्यवस्था होगी और बिहार की भी व्यवस्था होगी।
उसी दिन भैया 1 घंटा तो बहुत बड़ा होता है, 15 मिनट के अंदर पूरी समाज खड़ी हो गई। वो मेरा कुछ नहीं है, ध्यान रखना, भूल मत कर लेना। इस सब दुर्ग समाज का, दुर्ग का है। और मित्र आपके भाग्य भगवान चंदा प्रभु स्वामी अब विराजमान हो जाएंगे, पूरे देश के साधु इस क्षेत्र में आएंगे। इसलिए सारे युवाओं से मेरा कहना है, वृद्ध चले जाएंगे, अपने बच्चों को कह के जाना कि अब ये छत्तीसगढ़ तीर्थ बन चुका है। आप श्रावकों की भी ध्यान रखना, वो आने वाले निर्गंत मुनियों का भी ध्यान रखना। जो डूंगरगढ़ आएगा तो डूंगर गांव भी जाएगा, जो वहां से आएगा दुर्ग नसिया पर भी जाएगा, तो निर्मित नेहरू नगर भी जाएगा, तो पारस धाम भी जाएगा, तो वैशाली भी जाएगा, नेहरू नगर भी जाएगा, सारे संग जाएगा, तो चल के आएगा तो रायपुर ना। सुधीर सुधीर सेठ पहले काम करके गया है, उसने विशाल जिनाले स्थापित किए, लेकिन फिर भी बगीचे, खेत, बावड़ियां, मंदिर को लगा के गया। बोले क्यों? बोले मैं नहीं रहूंगा कोई बात नहीं, सेठ पहल का वंश नहीं बचेगा, लेकिन इस मंदिर की रक्षा जो करेगा उसके दास का दास मैं बनता हूं। अब यहां क्या सोचना, ऐसे ज्ञानी अभी पापड़ी बाजी, तुम्हारे अंदर योग्यता है, क्षमता है, आप तीनों जितने समाज के वरिष्ठ लोग बैठे हैं, अपनी संतान को जो तुम द्रव्य दोगे उसमें से आधा हिस्सा ऐसा करके जाना, फिक्स करके जाना कि आने वाला काल विपरीत होने वाला है, कोई साधुओं की सेवा न करे। बेटा इस द्रव्य से तुम साधुओं की सेवा करना। अब आप प्रश्न कर सकते हैं ये शब्द क्यों बोल रहे हैं आप? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, वृत्तियों अनुकंपा, वृत्तियों के प्रति उनका। आज मालूम पंडित जी, यदि पंडित अजित जाए, ये कहीं भी जाए भूखा नहीं रहेगा, कहीं भी जाए भूखा नहीं रहेगा, लेकिन आप प्रतिमा धारण कर लो, आप भूखे रह जाओ। आज देश में कहीं भी जाओ, अशुद्ध खाने वालों को सब जगह मिलता है, सोले वाले को बेचारे को ढूंढ के देखना पड़ता है, कहीं व्यवस्था बन जाए। यानी कम से कम, जैसे कल नवीन बोल रहा था ना, ऐसे मित्र सब जगह व्यवस्था करो। जो इस नगर में छात्र बाहर के पढ़ रहे हो, कोई सर्विस कर रहे हो, जिनको 10 दिन शुद्ध ना मिले, सुधीर कह देना भाई हम एक बोली कम लगा लेंगे, लेकिन जितने बाहर के बच्चे पढ़ने आए हैं इन सबको शुद्ध भोजन मिलना चाहिए। उजय विजय दुर्ग में घोषणा कर देना, अरविंद भाई आप भिलाई में घोषणा कर देना, रवि सब जगह घोषणा करके रखना, जितने भी बाहर के लोग हैं 10 दिन तक भगवान के दर्शन करो, पूजन पाठ करो, और हमारे यहां तुम एक आसन करो। क्यों? मुझे मालूम है क्यों। यदि आज तुमने उनको शुद्ध भोजन करा दिया, हो सकता है वो तुम्हारे शुद्ध भोजन करके उसका भाव बदल जाए, कभी दिगंबर मुनि बन जाए, तुमको शुद्ध जिनवाणी सुनाएगा। भैया ज्ञानी 11:15 तो बज गए पंडित जी, लेकिन ये बताओ तुम्हारा मुहूर्त कब आ रहा है? अभी 7 दीक्षार्थियों की तुम प्रशंसा कर रहे थे मित्र, ऐसा भी कभी दिन आना चाहिए ज्ञानी। और आपको मालूम है पंडित जी, मैंने जहां जहां चातुर्मास किए, जहां जहां वाचना किए, भले देर लगी हो, लेकिन लोग मेरे पास हैं, अब रायपुर का नंबर है, ठीक है। यदि आप दे रहे हो तो आप उसे, मेरा मन के ऐसा करो, उसको संस्कृत का ट्यूशन लगवा दो, अच्छा संस्कृत प्राकृत 2 भाषा पढ़वा दो बच्चे। जब भद्रभाव स्वामी छोटी उम्र में गोवर्धन चार स्वामी के पास अध्ययन करने चले गए, मित्र वही आश्रित केवली भगवान बने हैं। हर व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आना चाहिए, हर व्यक्ति मन में ऐसा भाव आना चाहिए कि मेरे घर में 4 संतानें हों, एक संतान श्रवण संस्कृति के लिए देता। ऐसा नहीं सोचना चाहिए छाबड़ा जी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए काला जी को बस एक बहुत है, नहीं, कभी नहीं सोचना। ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए
कि जैसे आज हम सभा में शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, तो अब मित्र पुराने लोग मंदिर बनवाते थे ना, तो यदि गांव में 10 घर हैं तो वे 100 घर के नाम से मंदिर बनाते थे, क्योंकि भविष्य में समाज बढ़ेगी तो फिर कहाँ बैठेगी। ऐसे ही ज्ञानी आप आज आपको सोचना है, विश्वास रखो, अभी कलयुग का समापन नहीं है, अभी जैन धर्म और ऊंचाइयां पाएगा। 18,500 वर्ष तक भारत की भूमि पर कोई जैनत्व का कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। केवल खड़ा हो जा, बादल ये बाबा को भी खड़ा कर लो। ओहो, क्यों ज्ञानी हो, जैन धर्म कब छोड़ रहे हो, बोलो बेटा। कभी नहीं, तो आज 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। बोले गुरुजी मैं ही नहीं, मैं अपने बच्चे को जन्म देने के बाद पहले प्रतिज्ञा नमोकार सुनाऊंगा, साथ में कान में बोलूंगा, बेटा तू शुद्ध जैन है, जैन था, जैन रहना, तेरे कुल के अंदर जैनत्व भरा हुआ है, उसकी रक्षा करना। पढ़ो 9 बार नमोकार में। लो, हमने अगली पीढ़ी की व्यवस्था कर दी बाकलीवाल जी, आप टेंशन मत लेना। पंडित जी देव कुमार जी बिल्कुल चिंता में मत डूबना, जितनी युवा यहां बैठे हैं सब खड़े हो जाओ, अपने आप को जो युवा मानते हो सब खड़े हो जाओ। ओहो, ज्ञानियों ज्ञानियों, अपनी संतानों को तुम प्रतिज्ञा दे के जाओगे इस जीवन में जाने के पहले कि बेटा संसार भी कुछ भी हो जाए लेकिन जैन धर्म नहीं छोड़ना, पक्का? मुख से बोलो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। ज्ञानी ब्रह्मचारी हो बेटा, कलयुग है, कब लोग बदल जाए भरोसा नहीं है। विपुल चातक पुत्र यदि हो तो बेटा जीवन में ध्यान रखो, हम जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग से दूर नहीं भगेंगे। बैठ जाओ सब लोग। मालूम आज का प्रवचन ही सफल है। सरवाज सागर जी, साम्य सागर, तुम्हारा दीक्षा दिवस सफल है, ठीक है ना? आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। भगवान ने कहा स्वयं प्रशंसतम, अमित अजीत बैठो ज्ञानी, अपनी प्रशंसा अपने मुख से कभी मत कर लेना। कैसा? गरहंतम परम वयम, मैं ही अच्छा हूं, बाकी सब निंदनीय है, ऐसा बोल जे तत्वम व्युसक्ति संसारम बे व्युष्यम। यानी भगवान कह रहे हैं इस संसार में केवल मैं ही प्रशंसक हूं, मात मेरा मत ही प्रशंसनीय है, बाकी सब दूसरे झूठे निंदा करने वाले लोग हैं, वे इस तरह के अपना प्रदर्शन कर रहे, पांडित्य का जो प्रदर्शन करते हैं, वे संसार में मजबूती से जकड़े हुए दृढ़ रूप पे अबद्ध, वे संसार का नाश करने वाले लोग नहीं है, वे गाढ़ रूप से बंधे हुए हैं, बोध होना चाहिए। जब ये कहा जितना भगवान ने जाना उतना भगवान कह नहीं पाए, जितना भगवान ने कहा गर्दन झेल नहीं पाए, जितना गर्दन ने झेला उसका अनुबंधन नहीं हो पाया, और जितना गर्दन ने कहा और अनुबद्ध किया उस अन्य आचार्यों के पास नहीं पहुंच पाया, जितना आचार्यों ने समझा उतना लिख नहीं पाए, जितना उनने लिख के रखा है उतना हम समझ नहीं पा रहे। तुम किस बात के अहंकार में डूबे हो कि मैं ही सत्य हूं? इसलिए सत्य को समझो, सत्य को समझने का प्रयास तो करो, पर अपने आप को ही मात्र सत्य कहने की चेष्टा मत करो। ऐसा संसार के सारे प्राणियों को कहना है कि जिन शासन को लंबे समय तक ले जाना है, तो अजित अब तुमको ये नहीं देखना चाहिए कि अजित का नाम हो रहा कि नहीं हो रहा है, अजित को ये देखना चाहिए जिन शासन का नाम हो रहा कि नहीं हो रहा। अब चाहे अरविंद भिलाई हो, चाहे अरविंद पहाड़िया हो, चाहे अरविंद बड़जात्या हो, इन दोनों को 3 दिखें, पर मुझे तीनों में दिखता है भगवान महावीर के शासन को तुम चला रहे नहीं चला रहे। मालूम सजल, लोग तो प्रचार में लगे हुए हैं, हमारे पास वैसे ही धर्मात्मा जीव मिल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना आप सभी। नसिया जी सुंदर से सुंदर बना लेना, लेकिन सुमितिनाथ को मत छोड़ देना, समझना भैया। नसिया सुंदर बनाना, परंतु जो बड़े मंदिर आते हैं उन्हें भी नसिया बुलाना, नहीं तो विजय कहे मैं नहीं जाऊंगा।
विजय भाई, सजल एक बार भूल जाए, ये बना के घर में बैठ जाए, पर दर्शन की शोभा आप ही बढ़ाना। जाते ना, मुझे मालूम था तुम जाओगे, बस जाते रहना। बोले क्यों? भगवान की स्थापना सजल करा सकते हैं, पर भगवान तो हम ही बनाएंगे ना, बराबर ना। तो हम जब भगवान बनाएंगे ना, तो एक एक थोड़ी बनेंगे सजल के भगवान। मैं एक कहूंगा, विश्व बंदनी तीर्थंकर चंदा प्रभु भगवान। बैठो ज्ञानियों, जाओ, कल फिर आओगे ना, पर ये तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा शुभाभम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभाभम परिभाव, आत्मा का स्वभाव